आज के इस एनालिसिस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे स्मार्ट आर्किटेक्चर बिना इंसानी कंफर्ट से समझौता किए बढ़ती गर्मी और रिसोर्सेज की कमी जैसी गंभीर मॉडर्न क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में डाइव इन करते हैं और सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। एक बहुत ही बेसिक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं। हम सब ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि कुछ इमारतें इतनी गर्म हो जाती हैं कि एसी के बिना वहां टिकना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, जबकि वहीं कुछ इमारतें नेचुरली ठंडी और आरामदायक रहती हैं। यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक बिल्डिंग को असल में ग्रीन क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस है? इस एनालिसिस को लॉजिकल तरीके से समझने के लिए हम एक फ्यूचर प्रूफ बिल्डिंग की पूरी एनाटॉमी को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ग्रीन बिल्डिंग्स की असली परिभाषा। दूसरा, एनर्जी और स्मार्ट पावर। तीसरा, इनोवेटिव वाटर कंजर्वेशन। चौथा, सस्टेनेबल मटेरियल्स और इंडोर एयर। और आखिर में वेस्ट मैनेजमेंट और फ्यूचर स्टैंडर्ड्स। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रीडिफाइनिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, यानी सिर्फ हरे रंग से परे की सोच। एक बहुत ही आम गलतफहमी ये है कि सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब सिर्फ उस पर हरा पेंट कर देना या आसपास थोड़े से पौधे लगा देना होता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स दरअसल रिसोर्सेज को बहुत तेजी से खत्म करती हैं और भारी प्रदूषण फैलाती हैं। इसके बिल्कुल उलट इन स्मार्ट ग्रीन बिल्डिंग्स को इस तरह इंजीनियर किया जाता है कि ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ये एनर्जी और पानी का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं और साथ ही इंसानी सेहत को बेहतर बनाते हुए फाइनेंशियली भी भारी बचत कराती हैं, यानी सीधा सीधा डबल फायदा। अब हम बिल्डिंग एनाटॉमी के दूसरे और सबसे क्रिटिकल पिलर की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी और स्मार्ट पावर। यहाँ एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है, 99%। दुनिया में ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारी इमारतें ही कंज्यूम कर लेती हैं। लाइट्स, एसी और लिफ्ट्स सब मिलकर बिजली का एक मैसिव ड्रेन क्रिएट करते हैं। इस भारी एनर्जी ड्रेन को काउंटर करने के लिए इन स्मार्ट स्ट्रक्चर्स में हाई एफिशिएंसी अप्लायंसेस और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो सोलर पैनल्स वो हिडन पावर हाउसेज हैं जो सूरज की रोशनी को सीधे क्लीन एनर्जी में बदल देते हैं। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये सालों साल बिल्डिंग को सेल्फ सफिशिएंट पावर देते रहते हैं। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल का असली जादू थर्मल इंसुलेशन में छिपा होता है। दीवारों और छतों के अंदर ऐसे खास मटेरियल्स लगाए जाते हैं जो बाहर की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देते। ये हीट ट्रांसफर को इतनी तेजी से कम करता है कि गर्मियों में बिल्डिंग नेचुरली ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसका सीधा असर ये होता है कि एसी या हीटर को लगातार चलाने की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। और बात सिर्फ सोलर एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। एडवांस्ड आर्किटेक्चर अब फ्यूचर के लिए ऑल्टरनेट एनर्जी को भी अपना रहा है। धरती के अंदर मौजूद हीट का इस्तेमाल हीटिंग और कूलिंग के लिए जियोथर्मल सिस्टम्स के जरिए किया जा रहा है। साथ ही पानी गर्म करने के लिए सोलर थर्मल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट और आज़ाद घरों के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इनोवेटिव वाटर कंजर्वेशन, यानी भविष्य के जल संकट की तैयारी। दुनिया के सामने पानी की कमी एक बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ी है। इसीलिए मॉडर्न आर्किटेक्चर पानी के इस्तेमाल को एक हाईली एफिशिएंट लाइफ साइकिल के जरिए टैकल करता है। पानी की हर एक बूंद को बचाने के लिए 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को जमा करना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। दूसरा, इस्तेमाल किए गए पानी को ट्रीट करके रिसाइकिल करना। और तीसरा, ऐसे लो फ्लो फिक्सचर्स लगाना जो पानी के तेज बहाव को कम कर दें, वो भी बिना किसी असुविधा के। इस पूरी प्रोसेस में ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट सच में ब्रिलियंट है। वॉश बेसिन और बाथरूम से जो पानी निकलता है उसे ट्रीट करके जब गार्डनिंग या टॉयलेट फ्लशिंग जैसे कामों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ग्रे वाटर रिसाइकिल कहते हैं। ये इको फ्रेंडली डिजाइन की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां ये पक्का किया जाता है कि कोई भी रिसोर्स सिस्टम से बाहर जाने से पहले कई बार इस्तेमाल हो सके। अब हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। चौथा सेक्शन है सस्टेनेबल मटेरियल्स और इंडोर एयर। किसी भी स्पेस के अंदर का माहौल और उसे बनाने में लगे मटेरियल्स इंसान की सेहत और हमारे प्लैनेट दोनों पर गहरा असर डालते हैं। इसीलिए अब बिल्डिंग की नींव में रिसाइकल्ड वुड, फ्लाई ऐश
और रिसाइकल्ड मेटल्स जैसे सस्टेनेबल मटेरियल्स को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा आसपास मिलने वाले लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले पोल्यूशन को बड़े पैमाने पर घटाया जा सके। इंडोर एयर से जुड़ी एक और जानकारी बहुत क्रूशियल है। घर के अंदर की हवा भी चुपचाप जहरीली हो सकती है। इसका मुख्य कारण है VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वो इनविजिबल और खतरनाक गैसेस हैं जो ट्रेडिशनल पेंट से समय के साथ धीरे धीरे बाहर निकलती रहती हैं। इसीलिए ग्रीन बिल्डिंग्स में लो VOC पेंट का इस्तेमाल करना कोई डिज़ाइन चॉइस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हेल्थ नेसेसिटी है। घर के अंदर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए डे लाइटिंग और नेचुरल वेंटिलेशन का शानदार इस्तेमाल होता है। स्मार्ट खिड़कियों और स्काईलाइट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि प्राकृतिक रोशनी सीधे अंदर आए। इससे ना सिर्फ बिजली बचती है, बल्कि मूड भी काफ़ी फ्रेश रहता है और सही जगह वेंटिलेशन होने से ताज़ा हवा खुद ब खुद सर्कुलेट होती रहती है। और आखिर में मैक्रो लेवल पर वापस आते हुए हमारा 5वां और अंतिम सेक्शन है वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन स्टैंडर्ड्स। सच्ची सस्टेनेबिलिटी तभी आती है जब कचरे को सख्ती से मैनेज किया जाए। कंस्ट्रक्शन के दौरान निकले मलबे से लेकर रोजमर्रा के कचरे तक सबको अलग करके रिसाइकिल किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इनोवेशन है ग्रीन रूफ्स। बंजर कंक्रीट की छतों की जगह छतों पर पौधे लगा दिए जाते हैं। ये पौधे बिल्डिंग को ठंडा रखते हैं और आसपास की हवा को भी साफ करते हैं। साथ ही अंदर हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरिफायर्स और इंडोर प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कागजी वादे हैं? बिल्कुल नहीं। इन दावों की सच्चाई तय करने के लिए सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत में IGBC और LEED जैसे कड़े स्टैंडर्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि कोई बिल्डिंग वाकई में इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं। ये संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि इंसानी ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक सही और वैध बैलेंस बना रहे। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष इन शब्दों में बहुत ही खूबसूरती से समेटा जा सकता है। सच्ची मॉडर्न बिल्डिंग वही है जो इंसानों के साथ साथ धरती का भी ख्याल रखे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अब कोई लग्जरी या चॉइस नहीं रही, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तो क्या हम अपने आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और पत्थर की जगह एक जिंदा और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम की तरह देखने के लिए तैयार हैं? ये सवाल यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के एनालिसिस में बस इतना ही।